भगवान संत के आश्रम में लाखों अनुयायी थे। इन्हीं में से एक भुवन भी था, जो पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम जाया करता, उनके प्रवचन सुना करता, ध्यान लगाया करता और वापस चला जाता। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। मगर एक दिन भुवन आश्रम नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह संत ने भी महसूस किया कि उनका नियमित आने वाला अनुयायी भुवन का किसी वजह से आना बंद हो गया। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन संत अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी भुवन का था जिसने अब आश्रम आना छोड़ दिया था। संत उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब भुवन के घर के पास पहुंचे तब भुवन अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। संत को देखते ही भुवन उनके पास आया और उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और भुवन से बातें करने लगे। संत ने पहले भुवन के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना। भुवन ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। संत ने उससे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम आना क्यों छोड़ दिया। अब भुवन ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, गुरुवर मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वो भी अब जगह जगह से फट चुका है, उसमें कई छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता। संत ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़ों की हालत खस्ता हो चुकी थी। संत ने मुस्कुराते हुए भुवन के कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसे दिलासा दी और वहां से चले गए। एक बार संत जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद संत ने उससे कहा कि वह उनके गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। श्रीमंत अनुयायी ने उन्हें वचन दिया कि वह अगले दिन जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमंत अनुयायी ने अपने नौकर के हाथों न सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब अनुयायी और उसका परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से संत ने देखा कि भुवन फिर से आश्रम आने लगा है तो संत ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो बताओ। भुवन ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी। अब मैं बहुत खुश हूं। संत ने भुवन से पूछा, अच्छा बताओ तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया। भुवन ने कहा, हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसीलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। संत ने उससे फिर पूछा, तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़ों का क्या किया। भुवन ने कहा, मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। संत ने फिर पूछा, उन पर्दों का क्या किया। भुवन ने कहा, मैंने उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल किया करता हूं। संत ने उससे फिर पूछा, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन कपड़ों का क्या किया। भुवन ने जवाब दिया, मैं अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। संत ने अगला सवाल पूछा, तो पुराने पोछे का क्या किया, वो भी बता दो। भुवन ने कहा, वह कपड़ा कुछ भी करने लायक नहीं बचा था, इसीलिए मैंने उसके तार तार अलग कर दिए और उनसे दिया बाती बना ली। इन्हीं बातियों में से एक बाती मैंने आज इस आश्रम में जलाई है, उसी की रोशनी में हम बैठे हैं। संत भुवन के जवाबों से बहुत खुश हुए। उन्हें इस बात का काफी संतोष हुआ कि उनका अनुयायी हर वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कद्र करता है। दोस्तों, हम लोग आसानी से मिलने वाली वस्तुओं की कद्र नहीं करते और जरूरत से ज्यादा लेते हैं।
और फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए वेस्ट करते हैं या फेंक देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।